इतनी जल्दी सवेरे हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे घर के पास जो स्टेशन है उसमें बिल्कुल मेरे घर के पास है, वहाँ हम आए टिकट पता करने, ट्रेन पता करने, क्योंकि हम लोगों ने अचानक से तैयारी बनाई है। अचानक से रैंडमली तैयारी, और अभी भी मेरे घर के पास में जो स्टेशन है ना वहाँ मैं गई पता करने टिकट। तो पता चला कि भाई एक ही ट्रेन है रात की जो हमें पूरा 2 बजे चलेगी और सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। तो हम लोगों ने टिकट नहीं ली और कैंसिल मारा। अब हमें पता चला 1 घंटा से हम जा सकते हैं, लेकिन बहुत भीड़ होगी, क्या करें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जाना तो है। फाइनली पता चला कि 9 बजे सुबह एक ट्रेन है जो 12 बजे पहुंचाएगी। तो हम लोगों ने ना जाने से अच्छा बेटर सोचा कि उसी में ट्राई करते हैं। कोई रिजर्वेशन नहीं था। लग रहा है कि हम लोगों को जगह मिलेगी, लेकिन ट्रेन है तब पता चले भाई। हम लोग अचानक पहुंचे हैं बिना रिजर्वेशन के। भाई भगवान भरोसे, देखो क्या होता है। तो ये आ रही है हमारी ट्रेन धीरे धीरे मुस्कुराती से, और मुझे लग रहा है डर यार भीड़ ना हो। बता रहे बेचारे ऐसे ऐसे पैदल भाग रहे हैं। और दूसर के बाद जब आग लगी थी दीदी बता रही मैं इतना आदमी खत्म हुआ था। तो भाई ट्रेन की भीड़ देखकर मैंने क्या किया, गार्ड वाला जो डिब्बा होता है ना आगे, मैंने रिक्वेस्ट करी और उनसे खुलवाया और हम उसी में बैठे। उसमें स्टाफ था 2-4, मैं भी उसी में बैठ गई। और भगवान की कृपा थी कि हम लोगों को उसने बैठा लिया और हम लोग इतने आराम से गए ना, बातें करते करते। सारा स्टाफ बहुत अच्छा था और ये कुछ ऐसे दोनों बाप बेटा बैठे थे, हम लोग यहाँ बैठे थे, बिल्कुल आराम से गए। भाई रिजर्वेशन में ऐसा सुख ना मिलता। थोड़ा लेट, थोड़ा सोते, थोड़ा बतियाते, थोड़ा खाते, थोड़ा पीते, कब प्रयागराज मिल गया पता भी नहीं चला। तो फाइनली हमें पता चला कि हम प्रयागराज आ गए हैं। भाई मैं तो कभी आई नहीं यहाँ पे और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। और हम लोगों को मतलब एक बहुत अच्छे टाइम पे आए हम लोग। सारा स्टाफ वहीं का था जिसकी वहीं ड्यूटी थी। सब ने गाइड भी किया, ऐसे जाना वैसे जाना, यहाँ तक जाना वहाँ तक जाना। और एक जो भैया थे ना साथ में, उनकी ड्यूटी वहीं पे थी, तो वो तो बेचारे साथ में ही गए। बताया उन्होंने कि पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ कहाँ से किधर जाना है। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। जय संगम माता। बिल्कुल हम लोग स्टेशन पहुँचने वाले हैं भाई। ओ माय गॉड। तो ये हैं वो सब लोग स्टाफ जो हम लोग के साथ आए थे, और ऐसा लग रहा था ना जैसे ये हमारे ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर हैं। बहुत गाइड किया इन लोगों ने हमें। वो गार्ड भी हाँ दीदी आप जाइए, ऐसे जाइएगा वैसे। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक जो भैया साथ में थे वो तो बेचारे आगे आगे गए कि चलो आप मुझे फॉलो करो, मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे जाना है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए प्रयागराज जंक्शन और हमने बोला जय गंगे माता। और थोड़ा दूर से भीड़ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आप जाओ तो भाई मज़े ही आ रहे थे। तो पहले हम स्टेशन के बाहर गए और हमने भी वहाँ की चाय, और मैंने बोला भाई मैंने यही बिजनेस करने को बोला था, पूरे कुंभ में कर लो बस, पैसा ही पैसा। तो हम पी रहे हैं प्रयागराज की चाय, यू नो स्टार्टअप। मैंने कुंभ स्टार्ट होते ही बोला था यही बिजनेस कर लेते हैं, जाके किसी ने मानी नहीं। देखो ना हाँ साइड। तो हम लोगों को मुश्किल से मिला है ऑटो, मुश्किल से पूरे आधे घंटे बाद। तो हम लोग यहाँ तक आए थे ऑटो में। तो भाई भगवान की कृपा से हमें ऑटो भी ऐसा मिला जिसने हमें यहाँ तक छोड़ा जहाँ लिखा था संगम 2 किलोमीटर। तो यानी हमें सिर्फ 2 किलोमीटर चलना है, और हमें नहीं लगता कि कुंभ के हिसाब से ज़्यादा है। और हम लोग यहाँ पर देखते दिखाते ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट में चल रहा है, और हम लोग आराम से संगम पहुँचे। सच बता रही हूँ, अगर आप कायदे से चलो तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अगर आप हम लोगों ने रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ ली जिसमें लिखा बढ़िया कुंभ के का ये सब बना हुआ था, तो हम लोगों ने ऐसे फ़ोटोज़ ली, इधर उधर देखा, और ये चीज़ें सब हो रही थी रास्ते में। कभी खाया, कभी रुके, कभी कुछ करके हम लोग 2 किलोमीटर कब आ गया पता भी नहीं चला। और हम लोग आराम से बढ़िया पहुँचे संगम द्वार पे। और हम लोगों ने सोचा पहले कि हम लोग इस उस घाट में जाएंगे नहाएंगे, लेकिन नहीं यार, सीधा जा रहे थे तो लगा संगम ही चलते हैं, देखते हैं। अभी तक भीड़ नहीं मिली तो आगे क्या ही होगा। तो फिर हम लोग पहुँचे भैया फाइनली संगम में, और वहाँ पे हम लोगों ने गंगा मैया के दर्शन किए। लेकिन एक चीज़ गलत हुई कि जो मैदान था ना बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन हम लोगों को लगा डर कि यार यहाँ पे बैठाया और आगे भीड़ हुई तो कोई खो गया तो हम लोग सोचा एक ही साथ चलते हैं। फिर ये चिंता हुई कि बैग कौन देखेगा और फ़ोन कौन देखेगा। तो ये सोचते हुए हम 2-2 लोग नहाने गए। प्रथा के पापा ने बोला पहले प्रथा को तुम नहला के लाओ, पार्थ को मैं नहला के लाऊंगा। तो ऐसे करके हम लोग गए और वहीं पर रुके संगम के किनारे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया, और भाई
तृप्त हो गई फाइनली हम लोग घुसे भैया संगम में और स्नान किया और फिर मैंने प्रथा को पकड़ा और प्रथा ने डुबकी लगाई, फिर मैंने डुबकी लगाई। हम लोग थोड़ा सा किनारे थे, मैंने सुना है आगे जाओ तो पानी बहुत ऊपर तक था, लेकिन अब कैसे जाते, अगर हम ज़्यादा आगे निकलते फिर हमें टाइम लगता और फिर पीछे पार्थ लोगों को लगता कि मम्मी कहाँ खो गई, इसलिए हम लोगों ने बस वहीं नहाया और फिर हम सब लोगों ने बारी बारी से स्नान किया। और ये देखिए इंसान कुत्तों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है भाई, 144 साल बाद देखो ना, ये भी नहाने को इसे भी मिल रहा है। तो हम लोग कर चुके हैं बढ़िया से स्नान, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोगों ने भी लगवाया चंदन और फिर पहुंचे उस मैदान जो बिल्कुल खाली था, जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी बैठकर खाना खाने की। तो हम लोग वहाँ निकले और फिर सोचा आगे डिसाइड करते हैं कि कौन से मंदिर जाना है और फिर आगे क्या करना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ घूमना है। तो भाई पार्थ जी साथ में थे, मेला देखा और उन्हें खरीदनी थी ये क्या जो घूमती है ये चक्री। फिर हम पहुंचे उस मैदान जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एकदम खाली पड़ा हुआ था भाई। अगर सब लोग यहाँ पे आके चेंज करें सामान रखे तो मुझे लगता है त्रिवेणी संगम के आगे इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन सब डर जाते हैं ना कि कहाँ सामान रखेंगे, कौन ताकेगा, थोड़ा देर से आए तो डर जाना होता है। तो हम लोग वहाँ बैठे और बहुत स्पेस था, आराम से तख्त पड़े हुए थे, ऊपर टीन सेट था, बैठकर हम लोग आराम से खाना खाए। और ये देखिए मैदान एकदम खाली पड़ा हुआ है और कितनी अच्छी व्यवस्था भाई, वहाँ पे टॉयलेट, टेंट और सारा कुछ व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता कभी भी पहले लोग आते थे भाई कुंभ नहाने, अपने रिस्क पे आते थे, खोते थे, गिरते थे, मरते थे और चले जाते थे, लेकिन अभी इतनी व्यवस्था होने के बाद भी लोग गाली देते हैं भाई। तो ऐसा होता है, राजा गाली खाता है। तो मुझे थी जलाधारी की, मतलब मैं जलाधारी ढूंढ रही थी शंकर जी की कि मिल जाए, मेरी तो टूट गई है, लेकिन वहाँ नहीं मिली। ये सारा शंख और ये प्रसाद मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना था और प्रसाद लेने का क्या मतलब, जब हम चढ़ा ही नहीं पाए तो ऐसे क्या लेना। फिर हम लोग पहुँचे मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के, लेकिन पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रात हो गई थी, हमें ट्रेन भी पकड़नी थी, हमने टिकट भी ले लिया था और पता चला कि वो मंदिर में अगर हम लाइन लगाते तो बहुत देर हो जाती। तो बाहर एलसीडी थी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी भाई उनकी, तो हमने बाहर से ही बिल्कुल पास जाके हनुमान जी के दर्शन किए और वहीं रेस्टोरेंट में बच्चों को थोड़ा सा खिलाया पिलाया, जो इन्हें खाना था केचुए, मैगी, ये वो फलाना ढिमकाना खिला के फिर हम लोग टिक्की ली भाई। देखो इतनी सी चाउमीन थी 100 रुपये की और टिक्की थी 80 रुपये की। मुझे तो बार बार लग रहा था भाई यहाँ तो आओ नहाओ और थोड़ा सा बिजनेस भी करो। मैं तो तो यहाँ खड़े थे चैनल वाले, हमें तो लगा भाई वीडियो बनाएंगे तो हम भी आ जाएं, लेकिन वो शुरू ही नहीं हुआ, खड़ा रहा और ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, हमने भी बढ़िया दूर से मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा और सोचा जब कभी आएंगे तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करेंगे। कुंभ के बाद आकर सच में यहाँ पे घूमने वाला ज़रूर है। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हमें रास्ते में मिला नमामि गंगे का पूरा सेटअप, भाई क्या बना के रखा था वहाँ पे। महाकुंभ का 2025 का ऐसे करके वो बना हुआ था और कितने मॉडल्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे रियल हो। और शिव जी की क्या मूर्ति थी विशाल, और कुछ ऐसी एलईडी लगा रखी थी भाई, देख के तो मन खुश हो गया एकदम। ये देखा तो लगा भाई ठीक है, कुछ तो देखा, नहीं तो हम तो लोग तो सीधा ही जा रहे थे। पर हमारे जो सुनामी जी थे उनका कहीं अता पता नहीं था, वो एक कोस दूर भाग रहे थे हर जगह से, जल्दी जल्दी जल्दी, स्टेशन ट्रेन का ही नारा था उनका। लेकिन हम लोग जब वहाँ से निकले तो पता चला कि वहाँ पे टिकट की भी अच्छी व्यवस्था थी। लोग मोदी को गरिया रहे हैं बेचारे ने, इतनी तो व्यवस्थाएं करी। वही तो आप गलती आप करोगे, गाली मोदी को दोगे, वही तो कोई बात थोड़ी हुआ है। कितनी व्यवस्था करी है, कितनी व्यवस्था करके तुम्हारा भी फर्ज बनता है। और आ जाओ, साधन पर मेहनत कर रहा है, प्रशासन तुम गाली दे, जब तुमको मना किया वहाँ मत जाओ, वहाँ लोग सोए, क्यों वहाँ जा रहे हो? वही तो गलती वो प्रशासन गलती थोड़ी है, तुमको मना कर रहा है और फिर भी मुआवजा दे रही है, मुआवजा 25-25 लाख रुपए दे रही है, क्या करे भाई, उसको तो भरना है ना। मैं तो बड़ाइयाँ छापूंगी। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी हमारे मोदी जी पता नहीं क्यों बेचारे बातें सुनते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। वही तो प्राथमिक सेवा, देखो देखो प्राथमिक सेवा शिविर है ना हर जगह, ये टीवी लगवाना,
और यहाँ पर हर एक व्यवस्था थी भाई, रेल सेवा से लेके टॉयलेट से लेकर रुकने की व्यवस्था से लेकर सब कुछ फ्री था। आप टाइम से आओ, टाइम दो, कायदे से रुको, तो कोई मशक्क़त नहीं, आराम से। हम लोगों ने टिकट ली और हमें वहाँ भी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, ऑटो मिला, वहाँ पर थोड़ा चलना भी पड़ा और फिर हम लोगों को ट्रेन मिली। हम लोग रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ गए और फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने 1 बजे हम कानपुर उतरे। रात का बजा है 1 और हम आ चुके हैं फिर नहाने के बाद कानपुर। तो हम लोग तो आ गए, लेकिन ये यात्रीगण कुछ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी ट्रेन लेट है इसलिए सारे वेट कर रहे हैं एक साथ। तो ये थी हमारी पूरी कुंभ की जर्नी और मेरा तो मन हो रहा था ना मैं सबको शेयर करूं, इसलिए मैंने लंबा वीडियो बनाया। तो सबको कुंभ नहाने ज़रूर जाना चाहिए भाई, मौका ऐसा बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो सभी को राधे राधे, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में।